नमस्कार, मैं फिटर अनुदेशक यदुवंश ITI बसई। मैं आज आपको जो मंथली टेस्ट लिया गया था उसका सोल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, किसी सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है तो लैपिंग प्लेट को किससे धोते हैं? लैपिंग प्लेट को हम मिट्टी के तेल से धोते हैं। मिट्टी के तेल, ऑप्शन बी था इसमें। स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? स्टील की संरचना में 0% कार्बन होता है। किस में होता है? जैसे इसमें दे रखा है फेराटाइट, पिचराइट, ऑस्ट्राइट, सीमेंटाइट, तो इसमें फेराटाइट में होता है 0% कार्बन। ऑप्शन ए इसमें था, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 2 में। तीसरा क्वेश्चन है, संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का प्रयोग करेंगे? तो इसमें है पिलर फाइल। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन ए। कीवे टेपर का अनुपात क्या होता है? कीवे टेपर का अनुपात क्या होता है? कीवे टेपर का अनुपात होता है 1.10 यानी 1.6। मल्टी स्टार्टेड थ्रेड की लीड क्या होती है? लीड क्या होती है? इसमें है पिच गुणा में स्टार्टर्स की संख्या। पिच गुणा में स्टार्टर्स की संख्या। क्वेश्चन नंबर 6, बेंच वाइस की किस धातु की बनी होती है? बेंच वाइस। क्वेश्चन नंबर 6, बेंच वाइस बनी होती है ग्रे कास्ट आयरन की। बेंच वाइस ग्रे कास्ट आयरन। और बेंच वाइस के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने पूर्ण रूप से उसके पार्ट्स और किस धातु के बने होते हैं उसके बारे में बताया है, उसको आप जरूर देखना। हथौड़े को किस प्रकार से याद करते हैं या पहचान करते हैं? हथौड़े को हम किस से पहचान करते हैं? जैसे ये हैमर है, ये हैमर है तो इसको हम किस से पहचान करते हैं? इसकी पिन से। किससे पहचान करते हैं? इसकी पिन से हम पहचान करते हैं। ये हो गया आई होल। ये होगा पिन, ये होगा हैंडल। ठीक है, ये हो गया फेस। तो किससे पहचान करेंगे इसकी? हम इसकी पिन से पहचान करेंगे। ये कौन सा हो गया? वॉल पिन हैमर। या फिर इसको हम जैसे ये पिन ऐसे हो गई तो ये हो गई क्रॉस पिन हैमर, और ये ऐसे हो गई तो जैसे ये हैंडल है, हैंडल के सीधी है तो इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट पिन हैमर। तो हम किससे पहचान करेंगे? इसके पिन से हम इसकी पहचान करेंगे। जैसे ये हो गया, जैसे ये हैंडल हो गया, ये आई होल हो गया, ये फेस हो गया, ये हो गई इसकी पिन। तो हम किससे पहचान करेंगे? इस पिन से करेंगे। अगर इस पे ऐसे पिन होती है
ऐसे करके तो ये होगा जैसे हैंडल को क्रॉस कर रही है, जैसे ऐसे पिन हो गई तो इसको बोलेंगे क्रॉस पिन हैमर, और ऐसे पिन होती है तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट पिन, क्योंकि ये हैंडल के सीधा है, बिल्कुल सीधे, तो इसको क्या बोलेंगे स्ट्रेट पिन हैमर, और ये हो गई क्रॉस पिन हैमर। तो हम किससे पहचान करेंगे? इसके पिन से, जो ये पिन है ना, इससे हम इसकी पहचान करेंगे। आग कितने प्रकार की होती है? तो पहले भी काफी बार आपको हमने बता दिया है कि आग 4 प्रकार की होती है। ए प्रकार की आग कोयला, लकड़ी, कागज। बी प्रकार की आग तेली आग होती है, जो तेल से लगती है। सी प्रकार की आग गैसीय आग, और डी प्रकार की आग बिजली की जो भी आग होती है वो डी में आती है। तो आग कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की आग होती है। क्वेश्चन नंबर 9, बिजली की आग को किस एक्सटिंग्विशर से बुझाया जाता है? एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है अग्निशमक यंत्र, जिससे हम आग को नियंत्रित करते हैं, बुझाते हैं। तो किससे बुझाते हैं? CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 10, हेक्सा ब्लेड का साइज कितना होता है? हेक्सा ब्लेड का साइज, हेक्सा ब्लेड का साइज होता है 300 mm। वर्कशॉप में कार्य करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? हम वर्कशॉप में कार्य करते हैं तो सबसे पहले क्या देना चाहिए? जैसे कार्य कर रहे हैं किसी भी मशीन पे, तो जो कार्य कर रहे हैं उस पे ध्यान देना चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। कोयले की आग को किस से बुझाया जाता है? तो कोयले की आग इसमें लिख रखा है, जैसे कोयले की आग ए प्रकार की आग है, तो किससे बुझाया जाता है? पानी, रेत। हम पानी से भी बुझा सकते हैं, यानी पानी से भरी बाल्टी, रेत से भरी बाल्टी हम इस पे डालेंगे तो ये आग अपने आप बुझ जाएगी। बेंच वाइज का हैंडल किस धातु का बना होता है? बेंच वाइज का हैंडल होता है वो माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील का बना होता है। वर्कशॉप में दुर्घटना होने पर व्यक्ति को दिया जाता है, मतलब क्या दिया जाता है? मतलब व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाती है तो उसको सबसे पहले क्या किया जाता है? उसको हम प्राथमिक उपचार देते हैं, फर्स्ट एड देते हैं। तो हम क्या करेंगे? प्राथमिक उपचार। एक सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 1 सेंटीमीटर में mm 10 mm होते हैं। एक इंच में कितने mm होते हैं? 1 इंच में
कितने mm होते हैं? तो 1 इंच में कितने mm होंगे जी? 1 इंच में mm होते हैं, 1 इंच में mm होते हैं 25.4 mm। ऑप्शन ए। जॉब को काटने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? जॉब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। जॉब को काटते समय पानी का प्रयोग क्यों किया जाता है? जॉब को ठंडा करने के लिए, जैसे हम हेक्सा ब्लेड से जॉब को काटते हैं तो गर्म हो जाएगी, तो हेक्सा ब्लेड टूट जाएगा, तो उसको ठंडा करने के लिए उसको प्रयोग करते हैं।